हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जायन अपने ओपोनेंट को हरा देती है। वुलिन उससे अपना हैमर वापस मांग रहा होता है। तो एपिसोड नंबर 77 की स्टार्टिंग होती है। फिर ऐसे जो टीचर शैन होती है वो स्कोर्स बता रही होती है। टांग वुलिन के 60 पॉइंट्स होते हैं, गुयू के 48 पॉइंट्स होते हैं, जीजी के 51 पॉइंट्स होते हैं एंड जू जायान के 50 पॉइंट्स होते हैं। शैन बोल रही होती है चलो नेक्स्ट ट्रायल में चलते हैं। वो सोच रही होती है कि ये चारों बच्चे एक्सीलेंट है। सीनियर ब्रदर की सच्ची मुच्ची कुछ ज्यादा तेज आंखें हैं। वो बोल रही होती है कि तुम्हारा जो गोल है 9 ट्रायल के लिए वो सरवाइव करना है तुम्हें। वो कैबिनेट सिखाते हैं वर्चुअल वर्ल्ड के। वो बोल रही होती है ये जो ट्रायल है ये सेम स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म की तरह होने वाला है, पर जो भी साउल बीस्ट है इसके अंदर वो असली के हैं। अगर तुम किसी को मारोगे और तुम बोटल नेक पे होगे तो तुम्हें साउल रिंग मिल सकती है। ठीक है, अब तैयारी करो अंदर एंटर करने की। वुलन बोल रहे थे टीचर शैन क्या हम इस ट्रायल को साथ में करेंगे। शैन बोल रही थी हाँ, ये ट्रायल तुम्हारी कोऑर्डिनेशन को टेस्ट करेगा और साथ में तुम्हारी एबिलिटी को टेस्ट करेगा कि तुम सरवाइव किस तरीके से करते हो, तुम साथ में जा सकते हो। तो ये एक तरीके से एडवांटेज है तुम्हारे लिए। गुड लक। वुलन बोलते हैं थैंक यू टीचर शैन। फिर ऐसे 9 ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। शैन बोलते सभी तैयार हो जाता है। तभी एक इंसान वहां पे आ जाता है। शैन बोलते टीचर एक ओल्डमैन वहां पे आ रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि बच्चों ने कैसा किया अभी तक। शैन बोल रही होती है कि विश्वास नहीं हो रहा है ऐसा किया उन्होंने। एल्डर काय बोल रही होती है मैंने तुम्हें बोला ना मुझे बाकी 3 का जरा फर्क नहीं पड़ता है, मैंने ऑलरेडी अपनी आंखें गुयू के ऊपर सेट कर दी हैं। वो जो ओल्डमैन होता है वो बोल रहा होता है ये सभी मेरे ग्रैंड डिसिपल्स हैं, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है इसमें। एल्डर काय बोल रही थी क्या क्या तुम अपने वर्ड्स को बदल रहे हो। शैन बोल रही थी टीचर किस टेस्ट लेवल को ये करेंगे इस टाइम पे। ओल्डमैन बोलते कि हाईएस्ट लेवल पे सेट करो। शैन बोलती क्या। ओल्डमैन बोलते जल्दी करो अब। शैन बोलती ठीक है और वो हाईएस्ट लेवल पे सेट कर देती है। तभी वुलिन और बाकी सभी अंदर पहुंच जाते हैं। गुई बोल रही होती जो इन्वायरमेंट है वो सिमिलर नहीं है स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म से। जायन बोल रही होती कि फॉरेस्ट एंशिएंट सा लग रहा है। जीजी बोलता है तो अच्छा 9 ट्रायल ये टेस्ट करने के लिए कि हम कैसे सरवाइव करते हैं, ये सबसे ज्यादा आसान नहीं है ट्रायल हमारे लिए। वुलिन बोलते ये मत बोलो कि ये शर्क अकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम का पार्ट है। हम काफी ज्यादा 1000 ईयर साउल बीस्ट के सामने आ सकते हैं या फिर 10,000 ईयर लेवल के भी। जायन बोल रही होती कैप्टन अगर मैं 30th रैंक तक ब्रेक थ्रू कर पाऊंगी तो मेरे को यहाँ पे साउल रिंग मिल जाएगी। अगर कोई 10,000 ईयर साउल बीस्ट मिल जाएगा तो और भी अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। वुलिन बोलते तुम्हारी बॉडी अभी इतनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ऐसा मत सोचो, वरना कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ ही जाएंगी। जैसे जब मैंने अपनी स्पिरिट साउल को 1000 ईयर में इवॉल्व किया था तब हुआ था। नॉर्मली जो साउल मास्टर होते हैं उन्हें 10,000 ईयर साउल रिंग नहीं मिलती है जब तक उनका रैंक 50 नहीं पहुंचता है। ये मत बोलो ये तुम्हारी 3rd रिंग होगी। जायान बोल रही थी ठीक है, मतलब पहले बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। वुलिन बोलते चलो चलते हैं, हमें कोई पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे हम रेस्ट कर सकते हैं और अपनी एनर्जी को भी रिकवर करना है हमने जो हमने प्रीवियस स्टेजेस पे खत्म की है। ऐसे बैठे होते हैं रिकवर कर रहे होते हैं अपने आप को। तभी हमें 2 घंटे के बाद का सीन दिखाई देता है। जिसे बोलते कैप्टन कुछ अजीब हुआ, ऑलरेडी 2 घंटे हो गए हैं पर कोई भी साउल बीस्ट हमें मिला नहीं, यहाँ पे चल क्या रहा है। वुलिन सोच रहा होता है कि नेचुरली ऐसा होता है कि हमें ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं जितना ज्यादा लंबा हम सर्वाइव करते हैं। 2 घंटे हो गए यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी अटैक करने के लिए नहीं हमारे ऊपर, ये तो कुछ ज्यादा अजीब है। जिसे बोल रहा होता है कि हम जाएं और एक्सप्लोर करें। कोई बोल रही होती है कि तुम इतने ज्यादा इम्पेशेंट क्यों हो, मरना चाहते तुम। वुलन बोल रहा होता है कि अभी नहीं, हमें वेट करना पड़ेगा रात तक, ये ज्यादा सेफ होगा अगर जायान अपनी स्टार विल आई स्टाफ को यूज कर पाएगी। जायन बोलती हाँ तुम सही बोल रहे हो। फिर ऐसे रात हो जाती है। वुलन बोलता चलो चलते हैं, मैं ट्री के ऊपर चढ़ता हूँ देखता हूँ यहाँ वहाँ। वुलन चढ़ जाता है पेड़ के ऊपर और देख रहा होता है आगे की तरफ, सोच रहा होता है एक तरीके से कि ये तो ग्रेट स्टार डाउ फॉरेस्ट की तरह लग रहा है। तभी जो फॉरेस्ट होता है वो हिल रहा होता है कुछ ज्यादा। वुलिन सोच रहा होता है किस तरह की साउंड थी, ये तो कुछ ज्यादा डरावनी थी। जो 10,000 ईयर 3 आई डीमन एप था जिससे टीचर वू ने फाइट की थी उसकी भी इतनी पावर नहीं थी। वुलिन नीचे आ जाता है। जिसे बोलते कैप्टन वो क्या चीज थी, किस तरह की साउंड थी वो, मेरे को तो कुछ ज्यादा डर लग रहा है। वुलिन बोल रहा था मुझे भी नहीं पता पर ऐसा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो यहीं आसपास की है, वो काफी ज्यादा खतरनाक साउल बीस्ट होने वाला है। गुई बोल रही होती है कि जो मेरे विंड वर्ड्स हैं वो ऐसे खत्म हो गए। जान बोल रही थी किस तरह का डरावना बीस्ट है वो। सीनियर सिस्टर भी नर्वस है तो भी काफी ज्यादा आवाजें आ रही होती है। जिसे बोल रहा होता है ये दोबारा साउंड आई, ये कुछ ज्यादा शार्प थी, कुछ ज्यादा खतरनाक सी फीलिंग आ रही है इस आवाज से। यहाँ पे चल क्या रहा है। वुलिन बोलता है अगर हम जाएंगे नहीं वहाँ पे तो मुझे लगता है कि वो साउल बीस्ट हमें फाइंड कर ही लेंगे। ज्यादा अच्छा होगा अगर हम खुद जाएं और ढूंढे क्या है वो। सिचुएशन खतरनाक है, हमें इसे लाइटली नहीं लेना है। वैसे एक जगह देख के मतलब देख रहे होते हैं कि सिचुएशन क्या है। 2 साउल बीस्ट आपस में फाइट कर रहे होते हैं। गुई बोलती है क्या चल रहा है यहाँ पे। एक बियर होता है और एक फोक्स टाइप होते हैं, वो आपस में फाइट कर रहे होते हैं। एस जीजी बोलते चलो नीचे जाते हैं और देखते हैं। वुलिन बोलता है कि सभी ध्यान से वो
देखो, एक बहुत बड़ा बियर होता है सामने। वो बोल रहे थे तो डस्क गोल्ड ड्रेडफुल क्लो बियर है, वेल क्या ही नाम रखा हुआ है। ये जो बियर है ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है जिससे हम पहले मिले हुए थे। जिसे बोल रहे होते 1000 ईयर बियर है ना, शायद ये 10,000 ईयर का भी हो सकता है। विलन बोल रहा होता है ये जो बियर है ये स्ट्रॉन्ग है खुद ब खुद ही, पर इसका ओपोनेंट किस तरह का सैक्रेड बीस्ट है। वो जो वोल्फ टाइप होता है वो अलग ही तरह का होता है। विलन बोल रहा होता है कि इसकी जो थर्ड आई है वो उसके सर के ऊपर है। जिसी क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया कि ये किस तरह का साउल बीस्ट है? जिसी बोलते हैं कि मुझे सोचने दो, दोनों साउल बीस्ट कुछ ज्यादा पावरफुल है, ये हमें एकदम से खत्म कर सकते हैं। क्या ये भी हमारे टेस्ट में इंक्लूडेड है? वुलिन बोल रहा था मुझे पता नहीं, पर ये एक दूसरे को हरा देंगे और इनमें से कोई एक बचा होगा तो हम उसे खत्म कर सकते हैं। चलो पहले देखते हैं चल क्या रहा है यहाँ पे। जिसी बोलता हाँ मुझे याद आया, ये एक 3 आइड गोल्डन लायन है। ऐसे पुरानी कहानियों में बताया जाता है कि ग्रे स्टार डाउ फॉरेस्ट में ये ऐसे बीस्ट रहते थे। ये एम्परर कहलाते थे एक तरीके से, जो कि फॉरेस्ट में पाए जाते थे। ये फॉर्च्यून ही लाते थे फॉरेस्ट के लिए, मतलब अच्छी चीजें जिसे बोलते हैं। जब ये खत्म हो गए तो फॉरेस्ट के ऊपर खराब सिचुएशन ही आई। वुलिन सोच रहा होता है कि जो 3 आइड गोल्डन लाइन है इसे एस्पीशियस एम्परर बोलते हैं। इसका नाम भी तो गुजा पावरफुल लग रहा है। जैन बोल रही होती है ये तो गुजा कूल है, अगर ये मेरा स्पिरिट साल बन जाएगी तो कितना ज्यादा अच्छा होगा। जिसे बोल रहा था सपने देखना बंद करो, ये 3 आइड गोल्डन लाइन है, ये इंसानों से ज्यादा स्मार्ट होते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि स्पिरिट आइस डाउलाव की बायोग्राफी में एक स्टोरी है जिसमें ऐसा बोला जाता है कि जो 3 आइड गोल्डन लाइन था वो एक इंसान में बदल गया और स्पिरिट आइस डूलाव के साथ प्यार में पड़ गया। फिर एक सिचुएशन हो गई थी खतरनाक सी, उसमें उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया और अपनी साउल रिंग को दे दिया आइस डूलाव को और उसे बचा लिया। पर इसी एक्ट की वजह से जो साउल बीस्ट थे वो क्रेजी हो गए थे और उन्होंने शॉक सिटी के ऊपर अटैक कर दिया था। फिर उसी के बाद जो ग्रेट स्टार डाउ फॉरेस्ट था वो खत्म होना स्टार्ट हो गया। अच्छा ये मतलब पुरानी कहानी है गाइस, यू नो। वुलन बोलता है कि मैंने ये चीज क्यों नहीं पढ़ी जब मैं पढ़ रहा था बायोग्राफी। जिजी बोल रहा होता है कि जो मेरी फैमिली वो बायोग्राफीज को कलेक्ट करते हैं, हमारे पास ऐसी बायोग्राफीज भी हैं जो नॉर्मल लोग कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तभी कुछ ज्यादा ही जो फॉरेस्ट होता है वो हिल ही रहा होता है। जिजी बोलता है क्या हो रहा है, अर्थ क्यों इतनी ज्यादा हिल रही है? गुई से बोल रही होती है कि चुप करो। जिजी बोल रहा था कैप्टन के दोनों साउल बीच जो है ये अटैक करने लगे एक दूसरे की तरफ या फिर हमारी तरफ। वुलन बोलते सभी ध्यान से मेरे को सिचुएशन को चेक करने दो, पहले हो क्या रहा है मेरे को देखने दो। वो दोनों साउल बीस्ट आपस में लड़ रहे होते हैं, तभी कुछ ज्यादा निशान होते हैं फॉरेस्ट में यहाँ वहाँ। वुलन बोलता है क्या ये मार्क्सन की फाइट की वजह से यहाँ पे आए हैं तो कुछ ज्यादा बड़े हैं। जायन बोल रही थी कैप्टन देखो यहाँ पे एक केव है, क्या ये जो जगह है ये उन बीस्ट में से किसी एक का घर है? जिसे बोल रहे थे कुछ ज्यादा डार्क है, वो बीस्ट यहाँ पे आने जाएंगे अगर हम एंटर करेंगे तो। वुलन बोलता है इस तरह के बेकार वर्ड्स मत बोलो। तब जिसे बोल रहे थे कैप्टन कैप्टन देखो इस तरफ वो उसने 2 जेम्स पकड़े होते अपने हाथों पे। वो बोल रहा था कि हम इन हीरो को भी अपने साथ ले जा सकते हैं। विलन बोलता है ऐसे ही तुम क्यों, मतलब वो बने हुए लालची, हम कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं ऐसी चीजें। जिसे बोलते ठीक है। सायान ऐसे हंस रही होती है, फिर द्वारा ऐसे ही अर्थ शेक कर रही होती है। वुलिन बोलता है कि ध्यान से कोई चीज आ रही है, सभी ध्यान दो। तभी एक चीज जल्दी से मूव करती है और वुलिन की तरफ आ जाती है। वुलिन बोलता है सभी भागो। वो जो गोल्डन मतलब 3 आइड लाइन होता है वो उनके सामने आ गया होता है। वुलिन अपने हाथ को जल्दी से क्लो में कन्वर्ट करता है और उस लाइन के ऊपर अटैक कर देता है। एक बहुत बड़ी कोलिजन होती है। जिसे बोल रहा था कैप्टन ध्यान से, वुलिन प्रॉब्लम ही होता है एक तरीके से। वुलिन ऐसे पीछे की तरफ मूव करता है। जिसे बोलते कैप्टन क्या तुम ठीक हो? वुलिन सोच रहा था कैसे हो सकता है, मेरे को जरा भी चोट नहीं आई। वो जो लाइन होता है वो वुलिन की तरफ देख रहा होता है। वुलिन बोलता है मैंने इस एस्पीशियस बीस्ट के अटैक को रोक लिया। अच्छा ये तो बच्चा है, वो छोटा सा होता है। जिसे बोलता है क्या ये मतलब बच्चा है 3 आइड गोल्डन लाइन का? ये तो कुछ ज्यादा छोटा है, शायद ये 10 साल का होगा, हम इसे बाहर ले जा सकते हैं। साउल बोन्स है 3 आइड गोल्डन लाइन की, वो रैंक नंबर 1 पे, तुम्हें पता है? वुलिन बोलते ठीक है, मुझे लगता है हम ऐसा कर सकते हैं। वुलिन अपनी साउल रिंग्स को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास को भेज रहा होता है उस लाइन की तरफ उसे बांधने के लिए। वो जो लाइन होता है वो जल्दी से भाग जाता है। वुलिन सोच रहा होता है इसकी स्पीड तो कुछ ज्यादा फास्ट है, मैं जल्दी से आगे मूव करता हूँ, इसे ब्लॉक करने की कोशिश करता हूँ। वुलिन उसे बहुत जोर, अरे से कट कर देना। वुलिन उसे बहुत जोर से पंच मारता है। वो जो लाइन होता है वो पीछे की तरफ चला जाता है, उसके पैर में चोट आई होती है। वुलिन बोलता है कि इसको चोट लग गई है पर इसे ज्यादा लाइटली मत लो, हमें इसे जल्दी से जल्दी हराना पड़ेगा। गुई बोलती ठीक है। वो जो लाइन होता है वो अटैक करने लगा होता है। वुलिन अपनी ब्लू सिल्वर अरे को यूज करता है एक तरीके से, काफी ज्यादा मतलब ब्लू सिल्वर ग्रास के टावर टाइप आ जाते हैं ऐसा कुछ, उसे बांधने के लिए। वो जो लाइन होता है वो फंसने वाला होता है। जिसे बोलता है क्या ये इसे लगी? तभी जो लाइन होता है वो अपना अटैक कर देता है और उन ब्लू सिल्वर ग्रास के पिलर्स को खत्म कर देता है। जल्दी से वुलिन की तरफ आ रहा होता है अटैक करने के लिए। वुलिन बोलते ध्यान से, ये आ रहा है हमारे ऊपर, इसे कट कर देना। वो जो लाइन होता है वो अपना स्पिरिचुअल अटैक कर देता है उन तीनों के ऊपर, मतलब उन सभी के ऊपर। वुलिन सोच रहा था नहीं मुझे अवॉइड करना पड़ेगा, तभी जिजी जल्दी से आता है और वुलिन को बचा लेता
आता है, वो अपने डैगर से अटैक कर देता है उस लाइन के ऊपर। विलन बोल रहा होता है कि इसे बोलते हैं गॉड असिस्टेंट। गुयू बोल रही होती है मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा बेवकूफ हो, इसलिए स्पिरिचुअल अटैक तुम्हारे ऊपर काम नहीं किया। विलन मतलब जिजी बोल रहा होता है क्या तुम डेविल हो, हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़े रहते तुम। विलन बोलते जायन लॉक करो इसे। जायन बोलते ठीक है, वो अपनी स्टार विलाई स्टाफ को यूज करती है, उस लाइन को बांधने की कोशिश कर रही होती है। विलन बोलते अभी मेरे पास मौका है। वो अपने हाथ को गोल्डन ड्रैगन क्लो में कन्वर्ट करता है और उस लाइन को बहुत जोर से पंच मारता है। वो जो लाइन होता है वैसे ही नीचे जमीन पे पड़ा होता है। विलन उसकी तरफ देख रहा होता है। जिजी बोलते क्या ये जागेगा। विलन बोलता है वेल ये अभी के लिए बेहोश हुआ है। जायन बोल रही होती है कि ये बच्चा तो कुछ ज्यादा क्यूट लग रहा है। जिजी बोलता है कि ठीक है, एक सीरियस क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक साउल बोन है, हम चारों कैसे डिवाइड करेंगे उसे। वो चारों कंफ्यूज ही होते हैं एक तरीके से। जिजी बोल रहा हो तब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि किसे क्या मिलेगा। विलन बोलते हैं मैंने ऑलरेडी डस्क क्लो मतलब वो जो बेयर था उसकी साउल बोन को अब्सॉर्ब किया है, तो ये सही नहीं होगा अगर मैं इसे भी ले लूंगा तो। विलन मतलब जिजी बोल रहा था कैप्टन ये गोल्डन लाइन की साउल बोन है। साउल बोन प्राइसलेस होती है, रेयर होती है, तुम्हें पता है। मुझे लगता है हमें दोबारा चांस नहीं मिलेगा इसे पाने का, तुम कैसे गिव अप कर सकती हो। विलन बोल रहा होता है ठीक है, तुम डिसाइड करो किसे देनी है। जिजी बोल रहा होता है ये प्राइसलेस ट्रेजर पर मैं वैसे रोते हुए बोल रहा होता है कि मैं भी इसे जाने देता हूँ, मैं एक मैन हूँ, मैं समझता हूँ कि लेडीज फर्स्ट होती है हमेशा। वो भी बोल रही होती है कि बेस्ट चीज बोली है तुमने आज दिन में। जिस बोल रहा होता है कि ये जो होता है मतलब गोल्डन लाइन की स्कल बोन ये स्पिरिचुअल पावर को अफेक्ट करती है, तो इससे मेरे को जरा फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा अच्छा होगा अगर लड़कियां इसे लेंगी तो। जायन बोल रही होती है बिग सिस्टर गुयू वैसे आगे की तरफ जा रही होती है और बोलती है कि इसे जायान को देते हैं, मैं भी पास करती हूँ इसे। जायन बोल रही होती है बिग सिस्टर गुयू ये ऑब्वियस है कि जो साउल बोन है वो मतलब तुम्हारे ऊपर ज्यादा सुटेबल होगी। गुयू बोल रही होती है कि जो गोल्डन लाइन साउल बोन है वो तुम्हें लक देगी, मुझे लक नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, और ऊपर से तुम सबसे ज्यादा यंगेस्ट हो और कमजोर हो हम चारों में से, जाओ अब्जॉर्ब करो। जयान को एक तरीके से इमोशनल डैमेज ही मिल जाता है। विलन बोल रहा होता है कंपेटेबिलिटी की बात है यार, गुयू सबसे ज्यादा सुटेबल है साउल बोन के लिए, अगर ये इसे अब्जॉर्ब कर लेगी तो इसके पास डेफिनेटली चांस होगा स्पिरिट सी रेलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी कुछ ज्यादा इसकी। पर चलो जायन हेजिटेट मत करो, ये हमारा डिसीजन है, जाओ और अब्जॉर्ब करो। जिस बोल रहा होता है हाँ। जायन बोलते शुक्रिया सभी। वैसे पहले उस बीस्ट को हील करती है और बोलती है कि मैं भी गिव अप कर रही हूँ इसको। वो बोलते क्या क्यों। जान खड़ी होती है वो बोलती है कि सभी गिव अप कर रहे हैं, ये बुरी बात है। जो साउल बोन है थ्री आइड गोल्डन लाइन की वो प्रीशियस है, पर मेरा दिल कभी भी नहीं मानेगा कि मैंने खुद के लिए ये रख ली, और ऊपर से सिर्फ बच्चा ही है। खुद सोचो कितना ज्यादा दुख इसकी मदर को होगा अगर वो आएगी और उसे पता लगेगा कि उसका बच्चा मर चुका है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अगर आपको नेक्स्ट देखना है तो वेट करो तब तक के लिए अब भी सभी एपिसोड में बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो और सब्सक्राइब करो मेरे दूसरे चैनल को। मिलते हैं तब तक, बाय।